साथियों नमस्कार। आज हम देखेंगे किस प्रकार से हम अपने ई ऑफिस में फाइल सेक्शन में नोट शीट क्रिएट करेंगे और नोट शीट के साथ लेटर को किस प्रकार से हम ड्राफ्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इस वक्त एक रिसिप्ट है यहाँ पर, और इस रिसिप्ट के आधार पर मुझे एक नोट शीट जो है आगे पुटअप मुझे करनी है। तो नोट शीट या फाइल जो है क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं फाइल सेक्शन में यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन जो दिख रहा है इसमें क्लिक करूंगा। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे फाइल सेक्शन जो दिख रहा है इसमें क्रिएट न्यू कर कर भी मैं फाइल क्रिएट करना चालू कर सकता हूँ। चलिए क्लिक करते हैं इसको। जैसे ही आप फाइल सेक्शन में यहाँ पर क्लिक करेंगे ये तो आप देख सकते हैं कि ये पेज मेरा खुल चुका है। अब इसमें मैं संबंधित डिटेल को यहाँ पर भर दूंगा। जैसे कि ये फाइल जो है मेरे कौन से सेक्शन का है, तो फाइल नंबर मुझे चूज़ करने के लिए यहाँ पे सेक्शन उसका देना पड़ेगा। सामान्य से है तो ये मैं इसको सामान्य जनरल सेक्शन में ले लेता हूँ। आगे इसमें से अगर आपको अन्य में लेना है तो आप अन्य में ले सकते हैं, प्रतिवेदन है तो प्रतिवेदन में ले सकते हैं, या जो चाहें आप ले सकते हैं। सब्जेक्ट में इसका डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिख देंगे जो सब्जेक्ट रहेगा हमारे पत्र का। जैसे मेरे मामले में यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है, तो इसको मैं इस सब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। रिमार्क में अदर डिटेल अगर मुझे कुछ भरना है तो भर सकता हूँ। कैटेगरी और इसमें से और कुछ चाहिए अगर मुझे, ट्रेनिंग है या और कुछ है, कॉमन सर्विसेज हैं, तो इसमें से मैं ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं जनरल ले रहा हूँ। सब कैटेगरी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। मेरे मामले में यहाँ पर अभी ब्लैंक है तो मैं इसको स्किप करके आगे छोड़ रहा हूँ। अदर डिटेल इसमें चाहे कुछ तो भर सकते हैं। अभी लैंग्वेज को मैं यहाँ पर अदर डिटेल में मैं भर दे रहा हूँ। जैसे ये कलेक्टर जनदर्शन का है तो मैं ये ले लिया। लैंग्वेज में यहाँ पे मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस प्रकार से ये मेरी जो डिटेल है ये जब फिल हो जाती है तो मैं कंटिन्यू टू वर्किंग करता हूँ। यहाँ पर मुझे एक मैसेज पॉपअप होगा, प्रोसेसिंग विद दिस विल क्रिएट अ न्यू फाइल विच कैन नाइदर बी डिलीट और नॉर नंबर कैन बी एडिटेड, डू यू विश टू प्रोसेस। तो ये यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये जो फाइल क्रिएट होगी इसको डिलीट नहीं किया जा सकता और इसका नंबर चेंज नहीं किया जा सकता, पर इसके सब्जेक्ट आदि डिटेल हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रोसेस करता हूँ। जैसे ही हम प्रोसेस करेंगे यहाँ पर एक पेज जो है ओपन होकर के आता है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड का जो सेक्शन है ये मेरा रिसिप्ट लोड करने के लिए है और ये लेफ्ट साइड का जो सेक्शन है ये मेरे नोट शीट का सेक्शन है। इसमें दो प्रकार के नोट शीट हमको मिलते हैं। एक होता है ग्रीन नोट जो अभी आप देख रहे हैं। ग्रीन नोट का मतलब ये होता है कि इस नोट पर मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ तो उसको एडिट नहीं किया जा सकता है, पर वहीं अगर मैं येलो नोट के माध्यम से लिखूंगा तो उसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। अब यहाँ हम नोट शीट चालू करने से पहले चूंकि फाइल क्रिएट किए हैं, क्रिएट करने के बाद किस रिसिप्ट के ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं वो इधर पर हमने उसको मार्किंग नहीं किया है। तो इस फाइल को सबसे पहले तो हम किसी रिसिप्ट में इसको हमको जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पर इसको ऑप्शन मिलता है हमें, है ना, वहाँ से उसको अटैच करेंगे। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐड रिसिप्ट का ऑप्शन बना हुआ है। जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा यहाँ पर अभी हमें एक रिसिप्ट प्राप्त हुआ था जो आप डैशबोर्ड पे देख पा रहे थे। ये रिसिप्ट हमें
शो होने लगी। इस पर बटन को चेक बॉक्स में टिक करके यहाँ हम इसको अपने रिमार्क लिख करके, जैसे ओके लिख करके मैं इसको यहाँ पर अटैच कर दे रहा हूँ। अब आप देख पा रहे हैं राइट साइड में ये जो रिसिप्ट है हमारी, ये अटैच हो चुकी है और इसका डिटेल चूँकि ये मेरे द्वारा स्वयं बनाया गया था तो यहाँ मेरी सेक्शन दिखा रहा है। और उसके बाद फिर ये जो नोट शीट है इधर का, ये आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं येलो नोट में इस चीज़ को बनाना चाहता हूँ, अपने नोट शीट को क्रिएट करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर येलो नोट मैंने ले लिया है। ग्रीन नोट पे मैं इसको प्रिपेयर नहीं करूँगा। अब इसमें बहुत से ऑप्शन आपको देख रहे हैं। अगर आप इसमें फुल स्क्रीन में काम करना चाहते हैं, है ना, नोट शीट मुझे लिखना है अब, तो टाइप करने के लिए हमारे वर्ड की तरह ही बहुत सारे यहाँ ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे बोल्ड करना है या इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, सेंटर अलाइन करना है या राइट अलाइनमेंट करना है, जस्टिफाई करना है, टेबल कोई क्रिएट करना है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ऑप्शन है। यहीं पर एक ऑप्शन है ये फुल स्क्रीन का। अगर मैं इसे दबाता हूं तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम वर्ड में काम करते थे, हमारी जो पेज है ये थोड़ी विस्तृत रूप में आ जाती है। अब इसमें आप डायरेक्ट यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे इंग्लिश में या हिंदी में। मैं यहाँ पर हिंदी में मान लीजिए टाइप करता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ जो मुझे टाइप करना है। अब मान लीजिए इसको मैं सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ, तो ये मैं सेंटर अलाइन कर लिया। और आगे जो मेरे को लिखना है, जैसे नोट शीट लिखना है तो नोट शीट मुझे लिखना है, तो यहाँ पर नोट शीट लिखना चालू कर दूंगा। पर मेरे मामले में मैं यहाँ पर एक जो पत्र है यहाँ पर बना चुका हूँ, तो मैं इसको सीधे ले जा करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे मेरी पत्र जो है यहाँ पर नोट शीट मैंने यहाँ पर जो बनाई थी, ये नोट शीट मेरी यहाँ पे इंटर हो चुकी है और इस प्रकार से मेरा पत्र बनकर तैयार है। अब आगे इसको मैं लाइन कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत जो इधर उधर हुआ है उसको सुधार ली। हाँ, ये मेरी नोट शीट अब क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसको फुल स्क्रीन को वापस जो है छोटे स्क्रीन में बदल लेता हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि ये नोट शीट क्रिएट होने के बाद अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो चुका है। अब ये नोट शीट क्रिएट होने के बाद इस नोट शीट के साथ मुझे एक लेटर भी अपने अधिकारी को भेजना है, तो मैं यहाँ से एक ड्राफ्ट क्रिएट करूँगा। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट ड्राफ्ट का। यहाँ पर हम जाएंगे और संबंधित लेटर जो है इसके परिप्रेक्ष्य में हम बनाएंगे। या आप चाहें तो नोट शीट को डायरेक्ट भी है जो साइन करने के लिए यहाँ से भेज सकते हैं। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और सेव करने के बाद इसको सेंड बटन को दबाऊंगा, ये हमारे अधिकारी के पास या जो साइनिंग अधिकारी है उसके पास ये चला जाएगा। अभी मैं इसमें ड्राफ्ट भी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं जाऊंगा क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पर और इसमें लेटर भी साथ ही क्रिएट कर दूंगा। यहाँ जाएंगे जैसे ही आपके सामने एक फिर से दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा। जिस प्रकार से लेटर आप अभी बना रहे थे उसी प्रकार से यहाँ का भी जो डैशबोर्ड है वो दिखेगा। अब यहाँ इसको भी मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ पर भी उसी प्रकार से आप अपने पत्र को लिख सकते हैं। अभी मेरे पास पर पत्र मैंने बना कर रखा हुआ है, तो इस पत्र को ला करके फिर यहाँ पर कॉपी पेस्ट मैं कर दूंगा। इस प्रकार से ये पत्र मैं कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया है।
इस प्रकार से ये मेरा ड्राफ्ट भी क्रिएट हो चुका है। जो पत्र मुझे हमारे साइनिंग अथॉरिटी से साइन करवाना है वो पत्र भी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। इसमें जो जो करेक्शन आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे इनको अगर बोल्ड करना है तो यहाँ से मैं बोल्ड कर सकता हूँ। अगर मुझे नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रख सकता हूँ, इटैलिक करना है इटैलिक कर सकते हैं। अलाइनमेंट का भी ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर त्वरित कार्यवाही को मुझे बोल्ड करना है तो मैं ये बोल्ड कर दे रहा हूँ इसको। इस प्रकार से ये मेरा पत्र जो है बन चुका है। इसको मैं वापस जूम आउट करता हूँ और इसको मैं सेव बटन पर एक दो चीज़ें जो आप और ध्यान रख सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ जिसमें हम डायरेक्ट यहीं पर अपने पत्र को लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है इसका कि आप चाहें तो यहाँ से अपलोड में जा करके संबंधित पत्र का डॉक्यूमेंट या पीडीएफ जो है इसका डायरेक्ट पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, जो आपका पीडीएफ 20 MB के अंदर होगा। अभी मुझे चूंकि पीडीएफ अपलोड नहीं करना है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 20 MB के अंदर होना चाहिए। आप अटैचमेंट यहाँ से लगा सकते हैं। अटैचमेंट में देख सकते हैं आप कौन कौन सी फाइल इसमें यूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ हो सकता है, डॉक हो सकता है, ओडीटी हो सकता है, पीपीटी हो सकता है। इस प्रकार से आप एक्सेल फाइल को भी यहाँ से अपने अधिकारी को जिनको भेजना चाहते हैं उसको अटैच कर सकते हैं। इधर डिटेल जो है आप देख पा रहे होंगे। मुझे रिसिप्ट का नंबर लेना होगा। ये चूँकि न्यू है मेरे लिए, ये फाइल जो है, ये ड्राफ्ट जो है न्यू है। अगर कोई पुरानी रिसिप्ट होती तो उसके आधार पर मुझे ये ड्राफ्ट का नेचर सेलेक्ट करना पड़ता। अभी तो न्यू है, फ्रेश है। और जिस रिसिप्ट के तहत मैंने इसको बना रहा है वो रिसिप्ट नंबर यहाँ पर चढ़ चुका है। लेटर है तो लेटर यहाँ पर उस रिसिप्ट का जो डिटेल था वो यहाँ पर आ चुका है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। इस प्रकार से अब ये ड्राफ्ट मेरा सेव हो चुका है। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो फिर से जाएंगे अपने फाइल के न्यू से इनबॉक्स में, क्रिएटेड में, सॉरी फाइल का यहाँ पे क्रिएटेड में जाएंगे आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने अभी फाइल बनाई है वो यहाँ पर मुझे शो होने लगी है। इसको मैं वापस जा कर के यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। ये मेरा नोट शीट जो है ये दिख रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अगर कुछ मुझे एडिट करना चाहता हूँ इसको तो फिर से एडिट कर सकता हूँ। इस प्रकार से ये सेव हो चुकी है। और जो ड्राफ्ट हमने क्रिएट किए थे उस ड्राफ्ट को हम यहाँ पर ड्राफ्ट लिस्ट में से देख सकते हैं। ड्राफ्ट आपको देखने के लिए यहाँ पे ड्राफ्ट लिस्ट में आना पड़ेगा। और रिजेंट में आप देख सकते हैं, अगर इस पे कुछ जो पत्र हैं जो आपका अटैच किए थे वो पत्र को देख पाएंगे। प्रीवियस नोट्स में आप इसके ऊपर कुछ दूसरा नोट बनाए हुए हैं उसको देख सकते हैं। और ड्राफ्ट लिस्ट जो अभी मैंने ड्राफ्ट बनाया था वो मुझे यहाँ पे दिखेगा। ये DFA को दबा करके आप इस पत्र को फिर से देख सकते हैं। इस प्रकार से ये है। अब फिर से हम जाते हैं यहाँ पर फाइल में, क्रिएटेड में। अब मैं इसको खोल लेता हूँ और यहाँ से अब इसको मैं अपने अधिकारी को जिनको मुझे सेंड करना है साइन के लिए उसको यहाँ पर ऑप्शन में जा करके हम सेंड बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेंड बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पर एक सेंड के लिए ऑप्शन मेरे पास खुल जाएगा। यहाँ पर 2 में जैसे यहाँ पर अभी इनका इंटरनल ही है तो इंटरनल ही, इनको बाहर का एक्सेस नहीं है। अगर बाहर का एक्सेस होता तो इंटरनल के साथ साथ इस आईडी में मेरे बाहर का भी एक्सटर्नल एक्सेस भी दिखाता है। पर चूंकि मुझे अभी खाली इंटरनल एक्सेस है इसलिए मैं इंटरनल एक्सेस में बिलासपुर अंदर को ही देख सकता हूँ। इसमें मैं जैसे ऑफिस ऑफ कलेक्ट्रेट या अन्य ऑफिस को भी एक्सेस कर सकता हूँ।
अब यहाँ पर मुझे जिनको भेजना है मैं उनका नाम या पद नाम जिस भी नाम से है उसको सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि मैं खाद्य नियंत्रक के पास इसको भेजना चाहता हूँ तो फूड कंट्रोलर, ये मैंने इनको चुन लिया। और इनको नोटिफाई करने के लिए हम ईमेल और एसएमएस से नोटिफाई कर सकते हैं इनको। यहाँ पे और कुछ कुछ ऑप्शन दिखते हैं, जैसे मेरे पास कोई फाइल आई रहेगी और मुझे उस फाइल को वापस यहाँ पर लेना है, मैं सेंड बैक करके उसको वापस ले सकता हूँ। रिमार्क डालना चाहें तो रिमार्क डाल सकते हैं। ड्यू डेट सेट करना चाहें तो आप, जैसे कि मैं ये लेटर जो है 3 दिन के अंदर में चाहिए, तो मैं इसका 3 दिन के अंदर का ड्यू डेट यहाँ पर सेट कर दिया हूँ। पर मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। 3 दिवस के भीतर मेरे मामले में है ये, तो मैं इसको, आज 23 है, 24, 25, 26 तारीख का इसका ड्यू डेट सेट कर देता हूँ और प्रायोरिटी लिस्ट में इमीडिएट कर देता हूँ। और जैसे ही मैं सेंड बटन को दबाऊंगा इनको सेंड हो जाएगा और संबंधित अधिकारी उस लेटर में साइन करके मुझे वापस भेज देंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी तरह से, रिसिप्ट सेक्शन हमारा फाइल सेक्शन है जिसमें हम किस प्रकार से नोटशीट क्रिएट करेंगे और किस प्रकार से उसमें ड्राफ्ट क्रिएट करेंगे, लेटर क्रिएट करेंगे, पूरी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सवाल है, तो मुझे इसमें वीडियो में जो लिंक है उसके माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।